बिना शादी किए हुए लड़की के घर से लौटी बारात। लड़की के घर बारात आने पर स्वागत किया गया और नाश्ता पानी खाना साकुशल कराया गया। वर वधू की जयमाला भी हुई, लेकिन जैसे ही विवाह बैठा लड़के की गर्लफ्रेंड आकर खूब किया हंगामा कर रही लड़की ने कहा कि यह मेरा पहला पति है, इससे पहले मेरी शादी हो चुकी है। देवबिठा ग्राम सभा का है पूरा मामला। आपको बता दें कि पीड़ित राम बदन पुत्र स्वर्गीय छेदीलाल निवासी ग्राम देवबिठा थाना कोखराज ने अपनी बेटी रानी देवी की शादी नरेश पुत्र रामलाल निवासी ग्राम रसूलपुर नेवादा थाना कोखराज के साथ रिश्ता तय किया था। पीड़ित का आरोप है कि दिनांक 25/4/2025 को मैंने अपने रिश्तेदारों के साथ लड़के के घर तिलक लेकर गए और सकुशल हिंदू रीति रिवाज के अनुसार तिलक चढ़ाया और तिलक में एक मोटरसाइकिल स्प्लेंडर प्लस व 51,000 रुपये नगद व पूरे घर वालों को कपड़ा फल फूल थाल व विदाई में 5100 रुपये नगद देकर रिश्तेदारों के साथ घर चले आए और महज 4 दिनों बाद 29/4/2025 को मेरे घर बारात आनी थी। 29 अप्रैल को घर के दरवाजे बारात आई, स्वागत सत्कार किया गया, नाश्ता पानी कराया गया और फिर सभी बारातियों व घरातियों को खाना पानी खिलाया गया। सकुशल जयमाल भी हुआ। उसके बाद 3 बजे रात्रि को जब ब्याह बैठा तो अचानक चुपौआ की रहने वाली एक युवती ने हंगामा करते हुए आरोप लगाया कि इस लड़के से मेरी शादी पहले हो चुकी है और खूब हंगामा किया, जिससे घरातियों में अफरा तफरी का माहौल बन गया और घंटों कहा सुनी हुई। फिर उसके बाद बारात वापस चली गई, जिससे पीड़ित हताश और परेशान होकर न्याय की गुहार लगाने के लिए टेढ़ी मोड़ पुलिस चौकी पहुंचकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया, तो वहां के चौकी इंचार्ज ने डांट डपट कर वहां से भगा दिया और रिपोर्ट नहीं लिखी, जिससे पीड़ित काफ़ी हताश और परेशान होकर 1 मई को एसपी कार्यालय पहुंचकर शिकायती प्रार्थना पत्र दिया और अपनी पीड़ा एसपी साहब को बयां किया। एसपी साहब ने मामले को संज्ञान में लेकर तत्काल प्रभाव से कोखराज थाना को निर्देशित किया और कहा इस मामले में जो भी विधिक कार्यवाही है उसकी सही तरीके से जांच की जाए और दोषियों के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। आइए देखते हैं पूरी खबर कौशाम्बी से। नेक्सट 24 खबर के लिए धर्मेंद्र दिवाकर की खास रिपोर्ट। नमस्कार सर, मैं आए हैं एसपी आदमी दस्खत देने। क्या है पूरी बात बताइए। हमारे लड़की की शादी हो रही थी नेवादा रसूलपुर में। वो लड़का दूसरी औरत रखे आए, हम बारात लेके हमारे घर पे उनके नाश्ता पानी करवाएं, फिर घर के दुआर चार, फिर खाना पीना हुआ। उसके बाद जब 3 बजे शादी ब्याह का टाइम हुआ तो उसने कहा, उसकी गर्लफ्रेंड आई और उसने टांडो मचाना शुरू कर दिया कि इनके साथ रानी के साथ शादी नहीं करोगे, शादी मेरे साथ हुई है, मुझको रखना होगा आपको। सर, इस मैं चाहता हूँ कि मेरा जो खर्च हो वो मेरा खर्च दिया जाए, इस अपराधी को भी दंड दिया जाए। कितना खर्च हुआ था? सर, हमारा लमसम 5-6 लाख रुपए लगा था। हम क्या वो शादी नहीं हुई? सर, शादी नहीं हुई। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम है राम बदन, मैं देवबिठा का रहने वाला थाना कोखराज मोहल्ले के। वो हमारे दादा की पोती है और मामला ये हुआ सर कि तिलक लेके गए हम रसूलपुर गांव में, हमारे दादा की पोती की शादी तय हुई। तिलक लेके गए, तिलक का पूरा काम हुआ, तिलक चढ़ा के घर आए। हम बारात की तैयारी शुरू कर दी। अपना बारात की तैयारी शुरू किया, बारात आई, पानी पिंगल कराए, उनको खाना पीने की व्यवस्था कराए, खाना पीना भी हुआ, डीजे लगा। रात में 3 बजे जब मंडप पे विवाह होने की तैयारी चल रही थी तो विवाह में लड़की जो उसकी भाभी थी, रिश्ते में भाभी बताते हैं, लेकिन वो भगा के लाया था उससे पहले उसको। वो कई महीने से उसके साथ रह रही थी, पता करने पे पता चला मतलब कई महीने से उसके साथ रह रही थी। वो किसके साथ? अपने देवर के साथ, जिस लड़के के साथ, जो लड़का मतलब जिसकी बारात आई थी। ये हमें से पहले नहीं पता था ना, हमें बताया, मतलब हमारी लड़की को फंसाया जा रहा था। अगर पहले से बता देते तो हमारा इतना खर्च नहीं होता और हम ये बच जाते। हमारी लड़की वहाँ जाएगी, मार भी सकते हैं लोग, फंसा सकते हैं। शादी नहीं हुई है और मंडप पे वो लड़की आके कहने लगी कि शादी नहीं होगी, अगर रानी शादी करोगी तो मैं कहाँ जाऊँगी। शादी रुकवाने लगी, वो शादी रुकवाने लगी।
शादी रुक गई, फिर शादी हुई नहीं, फिर मामला धीरे धीरे करके हम प्रधान को सूचित क्या किए। चाहते हैं आप लोग? हम चाहते हैं सर जितना हमारा खर्चा हुआ है हमारा खर्चा मिल जाए, हम अपनी लड़की वहाँ नहीं भेजेंगे। अगर हम अपनी लड़की वहाँ भेजेंगे तो हमारी लड़की को जान का खतरा है, वो लोग मार भी सकते हैं, क्योंकि भाभी उसकी चालू है, फ्रॉडिया है, कई महीने से उसके साथ रह रही थी। अगर उसको, इसलिए हम शादी नहीं करना चाहते। हम उनसे समझौता यही करना चाहते कि हमारा जितना खर्चा लगा हमें खर्चा दे दें और यहीं से हमारा काम सुलझ जाएगा। क्या नाम है आपका? हमारा नाम जय करम, देवभिटा गाँव।